नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ लिविंग और एक्सरसाइज में। आज हम बात करेंगे चक्कर आने के कारण, जिसे हम डिजीजनेस भी कहते हैं। अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या फिर सिर घूमने जैसा एहसास होना किसी के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी थकान व कमजोरी भी महसूस हो सकती है। यह सब चक्कर आने के लक्षण है। कभी कभी यह गंभीर रूप भी ले लेती है। इसलिए दोस्तों, चक्कर आना क्या है और इसके क्या लक्षण है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। आशा करूंगा कि ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि चक्कर आने के प्रकार कितने हैं। चक्कर आना जैसे वर्टिगो, इसमें सिर चकराने लगता है और ऐसा लगता है कि आसपास की चीज़ें घूम रही है। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को उल्टी और चक्कर आना आम बात है। दूसरा टाइप है डिस्क्विलिब्रियम। इसमें शरीर का संतुलन बनाने में समस्या होती है। इससे पीड़ित कुछ लोगों को पैरों में समस्या महसूस होती है, जबकि कुछ लोगों को सिर का चक्कर महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगला प्रकार है, इसमें व्यक्ति को लगता है कि वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब व्यक्ति बैठने या लेटने का प्रयास करता है तो कुछ राहत महसूस कर सकता है। इसके बाद आता है लाइट हेडनेस की स्थिति में सिर के अंदर झंझनाहट महसूस हो सकती है। इस अवस्था में कभी कभी व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि उनका सिर उनके शरीर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, चक्कर आने के कारण के बारे में जानते हैं कि चक्कर क्यों आता है। अचानक से बैठने या उठने पर, कई लोग अचानक से बैठने या उठने पर लाइट हेडनेस यानी चक्कर आने की एक स्थिति महसूस करते हैं। चक्कर आने का एक कारण यह भी हो सकता है। दूसरा कारण है माइग्रेन। माइग्रेन की स्थिति में सिर में तेज दर्द होता है। इसके कारण भी चक्कर आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दवाओं के कारण, कान के अंदर किसी तरह की समस्या होने या फिर किसी दवा के रिएक्शन के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर कम होना, अचानक से ब्लड प्रेशर लो होना भी चक्कर आने की स्थिति को पैदा कर सकता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, शरीर में पानी की कमी होने के कारण भी चक्कर आ सकता है। मोशन सिकनेस के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। मोशन सिकनेस एक ऐसी दशा है जो कुछ लोगों के बस में या कार से यात्रा करने के दौरान होती है। बढ़ती उम्र के कारण, बढ़ती उम्र के साथ लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जिसके कारण उन्हें चक्कर आने की समस्या हो जाती है। और दोस्तों, चक्कर आने के लक्षण क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। आमतौर पर चक्कर आने के कारण व्यक्ति को आसपास की चीज़ें घूमती हुई और धुंधली नज़र आ सकती है। इसके अलावा भी एक ही वस्तु के कई प्रतिरूप दिखाई देना भी चक्कर आने का लक्षण है। सिर का घूमना चक्कर आने का लक्षण है। बोलने में कठिनाई होना या फिर अस्पष्ट संवाद का होना भी चक्कर आने का कारण है। अंगों में कमजोरी महसूस करना, शरीर में सनसनी जैसा महसूस होना, किसी भी गतिविधि में शरीर का असंतुलन हो जाना, आंखों की असामान्य गतिविधियां जैसे आंखों का फड़फड़ाना, चलते समय स्पष्ट रूप से देखने में मुश्किल आना, यह सभी इसके लक्षण हैं। तो दोस्तों, इसके हम कुछ घरेलू उपाय के बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं घरेलू उपाय क्या है। अदरक, अदरक का इस्तेमाल करके भी आप चक्कर आने जैसे गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। इसका आपको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। जब आप यात्रा करते हैं उस दौरान यदि आपको चक्कर महसूस होता है तो आप इन टुकड़ों को चबाएं। शहद, चक्कर आने पर शहद प्रभावी तरीके से काम आ सकता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व, अधिक मात्रा में ऊर्जा भी पाई जाती है। इसके सेवन से शरीर को एक एनर्जी मिलती है और आपके चक्कर आने की समस्या ठीक होती है। शहद का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद और करीब 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं, फिर इस पानी का सेवन करें। इसके अलावा 1 चम्मच शहद व 1 चम्मच नींबू के रस को भी पानी में मिलाकर पी सकते हैं। 1 चम्मच शहद व 1 चम्मच नींबू के रस को भी पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी, कई लोग यह सोचते होंगे कि चक्कर आने पर क्या उपचार करें, लेकिन यह इतना भी मुश्किल नहीं है। दरअसल चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए तुलसी के पौधे के
अर्क का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। तो इसका सेवन कैसे करना है? तुलसी की कुछ पत्तियों को पीसकर करीब आधा चम्मच अर्क निकालें। अर्क मतलब तुलसी का रस। चक्कर आने की अवस्था में इस अर्क का सेवन करने से फायदा हो सकता है। बादाम, आप चाहें तो बादाम का भी सेवन कर सकते हैं। 4-5 बादाम रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दें। अगली सुबह इनके छिलके उतारकर बारीक पीस लें, फिर इन्हें दूध के साथ सेवन करें। तो दोस्तों, इसके अलावा आंवला, आप चाहें तो 2-3 बूंद सरसों का तेल लें, आंवले के गूदे का पेस्ट बना लें और इसमें सरसों का तेल मिला लें। अब हल्के हाथों से इसे स्कल्प पर लगाएं, मतलब अपने सर पर लगाएं। करीब 30 मिनट के बाद सिर को शैम्पू से धो लें। इसके अलावा दोस्तों, भरपूर मात्रा में पानी पीना है। जैसे कि ऊपर भी बता चुका हूँ कि चक्कर आने का कारण डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इसलिए दिन भर में पानी का भरपूर सेवन किया जाना चाहिए। यह चक्कर आने का घरेलू उपाय के रूप में फायदेमंद हो सकता है। नींबू, यदि आपको चक्कर आता है तो नींबू का आप इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि 1 गिलास पानी लें, आधे नींबू के रस को इस पानी में मिक्स कर दें। अब चक्कर आने की स्थिति में इसका सेवन करें, आपको बहुत आराम मिलेगा। गहरी सांस लेना, चक्कर आने पर तुरंत उपचार के तौर पर लंबी और गहरी सांस लेना चाहिए। इससे समस्या को कुछ कम किया जा सकता है। चक्कर आने की समस्या में क्या खाना चाहिए? मान लीजिए आपको चक्कर आता है, उस दौरान आपको क्या खाना है, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ आहार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हरी सब्जियां, दूध, फल, यह सब बहुत मात्रा में सेवन करना चाहिए। चक्कर आने का इलाज, यदि माइग्रेन के साथ चक्कर आते हैं तो इस दौरान माइग्रेन की दवा लेकर चक्कर आने में फ़ायदा मिलेगा। चिंता के कारण भी चक्कर की समस्या हो सकती है, इससे बचने के लिए आप एंटी एंजाइटी दवाएं फ़ायदेमंद हो सकती है। कान में सूजन के कारण भी चक्कर आ सकते हैं, तो इसे दूर करने के लिए वाटर पिल या फिर ड्यूरेटिक दवाएं ले सकते हैं। जब चक्कर आना शुरू होता है तो जितनी जल्दी हो सके लेट जाने से बहुत फ़ायदा हो जाता है। चक्कर आने की समस्या को इनप्लेम्यूवर नामक व्यायाम से भी ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले बिस्तर पर बैठ जाएं और अपने सिर को थोड़ा सा दाहिनी ओर झुका लें। अब सिर को हिलाएं बिना, इसी अवस्था में पीठ के बल लेट जाएं। ध्यान रहे तकिया कंधों के नीचे होना चाहिए ताकि सिर नीचे की ओर झुका रहे। इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड तक रहें। इसके बाद बिना अपना सिर उठाए सिर को दूसरी दिशा में यानी बाईं ओर मोड़ लें। इस स्थिति में आपको 30 सेकंड तक रहना है। बस देखिए आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। चक्कर आने से और कैसे बचा जा सकता है? मान लीजिए आपको लाइट हेडेड के कारण चक्कर आते हैं तो अचानक से अपने पोस्चर को बदलने से बचें। आप जिस पोजीशन में बैठे हैं उसको अचानक से मत बदलिए। अगर लेटे हुए हैं तो धीरे से उठें और खड़े होने से पहले कुछ देर बैठे रहें। वहीं खड़े होते समय किसी चीज़ का सहारा जरूर लें। अचानक से कुछ करने और अचानक से अपनी पोजीशन को कभी ना बदलें। किसी भी कार्य को धीरे धीरे करना शुरू करें। अगर तमाम सावधानियों के बाद भी चक्कर आते हैं तो तेज़ रोशनी से बचें, ना तो टीवी ज़्यादा देखें और ना ही मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि ये चक्कर आने की स्थिति को गंभीर बना सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बचाव कर सकते हैं, जैसे कैफीन, चाय, शराब, नमक और तंबाकू के सेवन से बचें। इन पदार्थों के अधिक उपयोग से समस्या और गंभीर हो सकती है। पर्याप्त तरल पदार्थ पिएं, स्वस्थ आहार खाएं, पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचे रहें। किसी दवा का सेवन करने से भी चक्कर आने की संभावना हो सकती है। अगर ऐसा कभी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर यात्रा करते समय चक्कर आते हैं तो उस दौरान किताब पढ़ने से बचें और फ़ोन का प्रयोग भी ना करें। किसी को कार की पिछली सीट पर बैठकर चक्कर आते हैं, ऐसे में पिछली सीट पर बैठने से बचें। सिर को तेज़ी से ना घुमाएं, इससे चक्कर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करूँगा कि यह जो मैंने आपको बताया चक्कर आने का सुझाव, आशा करूँगा ये सुझाव आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले सुझाव के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।